190 मिलियन पाउंड का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 3 दिन की तौसीक कर दी। इमरान खान को 3 दिन में एहतसाब अदालत से रुजू करने की हिदायत। अदालत का कहना था कि एहतसाब अदालत से रुजू न करने की सूरत में पीर को अबूरी जमानत गैर मौसर हो जाएगी। अदलिया के साथ इजहार यकजहती पर निकाली गई रैली और नामालूम मुकदमात पर दर्ज मुकदमा भी इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 दिन की तौसीक। अदालत ने कहा इमरान खान 10 रोज में मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। 9 मई के बाद दर्ज 6 मुकदमात की फहरिस्त भी अदालत में पेश। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान की 19 जून तक जमानत मंजूर। मुल्क और कौम का पैसा लूटने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट में की गई करप्शन की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 190 मिलियन पाउंड 70 अरब रुपए बनते हैं। बरतानिया ने यह रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी, किसी ट्रस्ट को नहीं। यहाँ उसकी गलत तशहीर की गई। वफाकी काबीना ने मुबहम फैसला लिखकर यह रकम चंद लोगों में तकसीम कर दी। साबिक हुकूमत ने गलत बयानी की। बेगुनाह लोगों को केस में नहीं फंसाना चाहते। हम जुल्म और जब से एहतसाब का निजाम नाफिज नहीं करना चाहते। इमरान खान की सदर आरिफ अलवी से नाराजगी की तरदीद। कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा ऐसी बात दुरुस्त नहीं कि मेरा आरिफ अलवी से राबिता नहीं। आरिफ अलवी दस्तखत ना भी करते तो कानून बन जाता। इलेक्शन के अलावा इस वक्त कोई चारा नहीं। हमने मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की दावत दी। गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक ही चीज़ है। एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट चला रही है। जिस तरह लोग पार्टी छोड़ रहे हैं ये ब्लैकमेल करने की कोशिश है। ये फैसला कर लें मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा या डंडे के जोर पर चलेगा। अभी तक कोई पब्लिक रैली या जलसा करने का इरादा नहीं। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस में बदल गया। कौम को सोचने की जरूरत है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ऐसा कहने वाले अब अमेरिका के कदमों में गिरे हुए हैं। साइफर के मामले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके आलमी ताल्लुकात को बिगाड़ा गया। इमरान खान ने खवातीन की हुर्मत को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किया। खवातीन की हुर्मत का मामला वो लोग उठा रहे हैं जिनका खवातीन से बदतमीजी का रिकॉर्ड है। खवातीन की हुर्मत के हवाले से पंजाब हुकूमत मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात को डायरी नंबर लगाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइंदा हफ्ते कुछ आईनी मुकदमात हैं जिनको हमने सुनना है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर उठाए गए एतराज़ को पहले सुनेंगे। वफाकी हुकूमत के बाद इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। इंक्वायरी कमीशन के जवाब में कहा गया है कि आईनी दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। इंक्वायरी कमीशन का 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार पर भी एतराज़। कहा बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समाअत मौखर कर दे। ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को 19 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी को साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। नजम साकिब को समन के लिए नोटिस भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। गैर आईनी करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 को कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान को फायदा पहुंचा। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात होनी चाहिए। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क में तमाशा लगाया जा रहा है। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, उसकी बेतौकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान आज भी झूठा बयानिया बना रहा है। इमरान खान ने गैर कानूनी काम किए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक जुर्म का हिसाब लेंगे।
आला अदलिया के जजेस के कंडक्ट और रेफरेंस की तश्कील, पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। मोहसिन शाह नवाज रांझा कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। कमेटी ने अदलिया के गलत चीज़ों से मुतालिक वज़ीर कानून से ब्रीफिंग तलब कर ली। मोहसिन रांझा ने कहा, वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल करके कमेटी को आगाह करे। आइंदा इजलास को इन कैमरा रखने का भी फैसला। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं सरदार तनवीर इलियास की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौजी तंसीबात पर हमलों से कौम रंजीदा है। जो ख्वाब आपने मुल्क को दिखाए थे वो पूरे ना हुए। कौम को इमरान खान से बहुत उम्मीद थी। हमारी फौज को बदनाम करने की साजिश हुई। पाक फौज की कौम के लिए बेशुमार कुर्बानियां हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। माजी में भी कहता था कि मुल्क को फौज की जरूरत है। पाकिस्तानी कौम अपने अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी लाहौर में कुछ रोज क़याम करेंगे। क़याम के दौरान मुख्तलिफ सियासतदान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात का इम्कान। 9 मई के वाक़यात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। फवाद चौधरी, आमिर कियानी की शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए अलग कमरा मख्तस करवाया गया। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे असद उमर, परवेज खटक और दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते हुए हैं। मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। शाह महमूद से गुफ्तगू मुफीद रही। 9 मई के वाक़यात पर कानून अपना रास्ता लेगा। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार PTM हुकूमत है। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें एक मुस्बत हल की तरफ जाना चाहिए। धरती पर जुल्म हो रहा है, आप इसका नोटिस लें। मैं कभी किसी गलत काम में मुलविस नहीं था। शेख रशीद की चीफ जस्टिस से अपील। कहते हैं, झूठी गवाही देने से मौत को तरजीह दूंगा। अल्लाह के बाद आप इस कौम की आखिरी उम्मीद हैं। लोग आसमान के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात से हो सकता है, लेकिन शरपसंदों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, आप तो नया पाकिस्तान बनाने जा रहे थे। PTI के लोगों को 9 मई के वाक़यात पर कोई नदामत नहीं। 9 और 10 मई को जितने इमलाक को नुकसान पहुंचा, उनके पैसे PTI से लिए जाए। एक्सपोर्ट्स, तरसीलात ज़र, गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी, बड़ी सनतों की पैदावार में होशरुबा कमी हुई। फरूख हबीब का वजारत खजाना की इकॉनमिक आउटलुक रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान की हुकूमत तब्दील करके मुल्क की मईशत तबाह हो गई। हुकूमत की तरजीहात इमरान खान को ख़त्म करने पर मुल्क का चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत गैर मौसर होने का तफसीली फैसला जारी। तफ्तीशी अफसर के बयान के बाद एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत निपटा दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वारंट जारी हुए, ना बुशरा बीबी की फिलहाल गिरफ्तारी दरकार है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अमजद जैदी ने इस्तीफा दे दिया। मुशीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन का दावा। कहा, रात गए तवील मुज़ाकरात के बाद सैयद अमजद जैदी इस्तीफा देने के लिए रजामंद हुए थे। सैयद अमजद जैदी के खिलाफ डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का बयान पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौइयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। IMF से डील न हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी।
सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत में इजाफे पर बैंकों को 9 माह बाद क्लीन चिट दे दी। तहकीकात का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। कोई गैर कानूनी अमल नहीं देखा गया। हुकूमत की इजाजत से बैंकों पर माली जुर्माना या इन्फोर्समेंट इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कमेटी में बयान। बिजली सार्फिन को जोरदार धचका। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन की इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा अथॉरिटी तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया की 20 साल बाद मुलाकात। सेनेटर मुश्ताक अहमद और क्लाइव स्टॉफोर्ड स्मिथ के हमरा फोर्ड पर जेल में हुई। सेनेटर मुश्ताक अहमद की ट्विटर पर मुलाकात की तस्दीक। कहा, आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन की मुलाकात 20 साल बाद हुई, जो 2.5 घंटे जारी रही। डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने, हाथ मिलाने तक की इजाजत नहीं थी। क्वेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन मुकम्मल। ऑपरेशनल कर दिया गया। पहली परवाज PK 325 इस्लामाबाद से सुबह 6:20 पर उतरी। अपग्रेड रनवे पे उतरने के बाद जहाज के पायलट्स ने एयरपोर्ट मैनेजर से मुलाकात में मुबारकबाद दी। अपग्रेडेशन पर 5 अरब रुपए लागत आए और रनवे जदीद तरीन एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम से लेस है।